बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अस्सलामुअलैकुम जी, इस्लामिक वज़ाइफ पर खुशामदीद। आज की इस वीडियो में हम एक बहुत अहम और ताकतवर वजीफ़े के बारे में बात करेंगे जो आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है और आपको अल्लाह की बेशुमार नेमतों का दरवाज़ा दिखा सकता है। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। आज का मौजू बहुत ख़ास है क्योंकि इस वजीफ़े की बरकत से ना सिर्फ आपकी ज़िंदगी में खुशी आएगी बल्कि आपकी माली हालत में भी बेहतरी आएगी और अल्लाह की रहमतें आप पर बरसने लगेंगी। तो प्यारे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने से आपकी ज़िंदगी में किस कदर तब्दीली आ सकती है। आज हम आपको वो वजीफ़ा बताएंगे जिसे अगर आपने पूरे यकीन और दिल से किया तो आपको अल्लाह की रहमतों की एक ना ख़त्म होने वाली बारिश मिलेगी। ये ऐसा वजीफ़ा है जो आपके रोज़मर्रा के मसाइल का हल निकालेगा और आपकी ज़िंदगी में बरकतों का दरवाज़ा खोल देगा। ये एक ऐसा वजीफ़ा है जो 100% मौसर है और हम आपको ये यकीन दिलाते हैं कि जो इस पर अमल करेगा उस पर अल्लाह की रहमतों का दरवाज़ा खुल जाएगा। सबसे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि अल्लाह का शुक्र अदा करना सिर्फ ज़ुबान से नहीं बल्कि दिल से और पूरे ईमान के साथ करना चाहिए। अल्लाह ताला हमें बेशुमार नेमतें देता है और इन नेमतों का शुक्र अदा करना हमारी ज़िंदगी में बरकतें ला सकता है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, अगर तुम मेरा शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम पर नेमतें बढ़ा दूंगा। यानी जब हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं तो अल्लाह अपनी नेमतों में मज़ीद इजाफा कर देता है। ये सिर्फ हमारा फ़र्ज़ नहीं बल्कि ये एक ऐसा अमल है जिससे हमें दुनिया और आखिरत में फ़ायदा होता है। अब इस वजीफ़े की तफसीलात पर आते हैं। ये बहुत आसान है और रोज़ाना की मामूलात में शामिल किया जा सकता है। आपको रोज़ाना 2 नफल नमाज़े हाजत की नीयत से पढ़ने हैं। नमाज हाजत वो नमाज है जो आपकी तमाम हाजात को पूरा करने के लिए पढ़ी जाती है। आप इन नफल नमाज़ों को किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं मगर बेहतर यही है कि आप इनको फजर और इशा के वक्त में पढ़ें। नमाज के बाद आपको एक तस्बीह पढ़नी है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये तस्बीह आपको 100 मरतबा पढ़नी है। जब आप इस तस्बीह को पढ़ेंगे तो अल्लाह का शुक्र अदा करने के अमल में बहुत ज़्यादा बरकत होगी। याद रखें, जब आप अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं तो अल्लाह की रहमत आप पर नाज़िल होती है और अल्लाह की मदद आपके करीब आ जाती है। अल्लाह का शुक्र इसकी बेशुमार नेमतों का एतराफ़ है। अल्लाह ने हमें ज़िंदगी दी, हमारी आँखें, हाथ, पाँव और दिमाग अता किया। जब आप इन नेमतों पर गौर करेंगे तो आपको एहसास होगा कि आपके पास अल्लाह की कितनी नेमतें हैं जिनका शुक्र अदा करना ज़रूरी है। आपका जिस्म इस बात का गवाह है कि अल्लाह ने आपको किस कदर अहमियत दी है। आपको ये भी याद रखना चाहिए कि अल्लाह का शुक्र ना सिर्फ ज़ुबान से अदा किया जाए बल्कि हर अमल में दिखाया जाए। जब आप अल्लाह की दी हुई नेमतों का शुक्र अदा करते हैं तो अल्लाह आपकी ज़िंदगी में मज़ीद बेहतरी लाता है और आपको कामयाबी के रास्ते पर गामज़न करता है। अब मैं आपको हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का एक अहम वाक़या सुनाती हूँ जो इस वजीफ़े की अहमियत को समझने में मददगार साबित होगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने दौर के बहुत अजीम नबी थे और अल्लाह के साथ ख़ास ताल्लुक़ रखते थे। वो अल्लाह से बात करते थे और अल्लाह की तरफ से रहनुमाई पाते थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक दफ़ा सफ़र पर जा रहे थे कि रास्ते में एक शख्स मिला जो इंतहाई गरीब था। उस शख्स के पास ना खाने को था ना पहनने को। इसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से दरख्वास्त की कि वो अल्लाह से इसके लिए दुआ करें ताकि अल्लाह इसकी हालत बेहतर करे।
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے بات کی اور اللہ کی طرف سے جواب آیا، اس شخص کو میرے شکر گزار ہونے کا حکم دو، جب وہ شکر ادا کرے گا میری رحمت اس کی زندگی میں آئے گی۔ دوسری طرف ایک اور شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا جس کے پاس بے شمار رزق تھا مگر وہ رزق میں کمی چاہتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ اللہ کا شکر ادا نہ کرنے کی صورت میں اس کا رزق کم ہو جائے گا۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرنے سے ہماری حالت بدل سکتی ہے اور اللہ کی برکات سے ہماری زندگی میں بہتری آ سکتی ہے۔ تو آپ کو اس وظیفے کو اپنی زندگی میں شامل کرنا ہوگا۔ روزانہ 2 نفل نماز حاجت پڑھیں، پھر 100 مرتبہ تسبیح الحمدللہ رب العالمین پڑھیں اور اللہ کا شکر ادا کریں۔ اس کے بعد اپنی ضروریات اور مشکلات کو اللہ کے سامنے رکھیں۔ اللہ کے خزانے بے شمار ہیں اور وہ چاہتا ہے کہ ہم اس سے مانگیں۔ اگر آپ اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا رہے ہیں تو برائے کرام اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ زیادہ لوگوں کو اس کا فائدہ ہو سکے۔ اور اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں تو کمنٹس میں لکھیں، انشاءاللہ ہم آپ کو جواب دیں گے۔ اللہ کا شکر ادا کرنے کی عادت کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور یقین رکھیں کہ اللہ آپ کی زندگی میں بے شمار برکتیں ڈالے گا۔ ہمیشہ اللہ کی رضا کے لیے عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔